8 अक्टूबर यानी आने वाला 8 अक्टूबर 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। दोनों राज्यों में 90-90 विधानसभा सीट हैं। इन राज्यों में बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए 46 सीट चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच जो चुनाव दोनों राज्यों में हो चुके हैं और इन दोनों राज्यों में अब चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएंगे। 90-90 सीट हैं। इसमें अब एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। इन राज्यों के एग्जिट पोल आने अब शुरू हो गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से किस तरह कांग्रेस अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा में पहले से बीजेपी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ बीजेपी, हालांकि ये सर्वे है, एग्जिट पोल है, इसमें तो कोई चुनाव से और परिणाम से और वहाँ की सीट से लेना देना है नहीं, लेकिन इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। बढ़त मिलने की वजह होनी चाहिए। आखिर वजह क्या है? क्योंकि सरकार में तो काफ़ी लंबे समय से केंद्र में भी बीजेपी रही और राज्य में भी बीजेपी रही। ऐसे में बड़ा अहम सवाल है कि आखिर क्या वजह रही है कि हरियाणा में चुनाव बीजेपी हार रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से देश में आंदोलन हो रहे हैं, खासकर पेंशन को लेकर के, एक बड़ा तबका, एक खास वर्ग जो एक घर के अभिभावक होते हैं, यानी केंद्रीय कर्मचारी जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका पेंशन सरकार ने बंद कर दिया है और अब वो पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जिन देश अपने पूरे ज़िंदगी भर सेवा करने के बाद वो कर्मचारी, अब वो लोग यदि आंदोलन कर रहे हैं तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर इसका निदान क्या है, इसका रास्ता क्या है। उसके लिए कुछ रास्ते निकालने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने इसका रास्ता निकाला नहीं। यूनिफाइड सिस्टम, यूपीआई, नेशनल सिस्टम, एनपीएस सिस्टम ला करके लोगों को उलझाया और उलझाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन ही मांग है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम, इसको लेकर के कांग्रेस ने हामी भर दी है। कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव के समय कि हम इसको जिन जिन राज्यों में हम आएंगे उन राज्यों में ओपीएस लागू करेंगे। इसकी घोषणा के बाद मानो कांग्रेस अब बढ़त बनाती हुई दिख रही है और एक खास वजह हो सकती है चुनाव जीतने का, और एक खास वजह बीजेपी के लिए हो सकती है चुनाव हारने का। क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं वो आम जनता के जो मांग हैं, जो मास का एक डिमांड रहता है, वो डिमांड को उसको समझना चाहिए और समझ करके उसका निदान निकालना चाहिए। क्योंकि आज से जो 50 साल पहले जो लोग नौकरी में गए, जिन लोगों ने सर्विस किया और अब उन्हें पेंशन उनका बंद कर दिया गया, तो वो इस दिन का वो सोचे भी नहीं होंगे कि सरकार ऐसी सिस्टम लाएगी या फिर हमारा पेंशन बंद कर देगी। पेंशन बंद कर देने के बाद उन लोगों के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। रही दूसरी बात कि जो आज से 50 साल 40 साल पहले जिन लोगों ने केंद्रीय नौकरी की या जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की, तो उनका यह उद्देश्य रहा था या मोटो रहा था कि जब वो रिटायर करेंगे तो एक अच्छा वेतन मिलेगा, एक अच्छा पेंशन मिलेगा, एक भत्ता मिलेगा, जिससे उनके बुढ़ापा का जो समय है वो अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो परत दर परत इसमें सरकार, पूर्व की सरकार विपक्ष पर, विपक्ष की सरकार वर्तमान सरकार पर थोपते रहेगी। हालांकि थोपने में कोई बुराई नहीं है, थोपेगी भी, चूँकि अपने ऊपर सरकार कोई जिम्मेवारी लेना चाहती नहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ज़रूरत क्या है। ठीक है, जिम्मेवारी थोपा जा सकता है, लेकिन जिम्मेवारी लेने की तैयारी किसी सरकार ने नहीं की है। हाँ, इसका परिणाम यह होता है कि जो सरकार इसको सही ढंग से लागू नहीं करती है, पेंशन सिस्टम को लागू नहीं करेगी, वो सरकार अब सत्ता में नहीं आ पाएगी, सत्ता से उसकी दूरी बन जाएगी। हाल ही में ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए, जिस तरह धारा 370 जिस तरह जम्मू कश्मीर में सरकार ने ख़त्म करके चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद यह उम्मीद की कि बीजेपी वहाँ अच्छी बढ़त के साथ सत्ता में आएगी, या हालांकि देखने वाला होगा। चुनाव परिणाम जो 8 तारीख के आएंगे वह देखने वाला होगा। वह एक सवाल है, वह एक प्रयोग होगा बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर के चुनाव में। रही दूसरी बात कि जिस तरह से हरियाणा में सत्ता में रहने के बाद भी सत्ता से दूर होती जा रही है बीजेपी, यह एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दे को भी कांग्रेस ने उठाया है और राहुल गांधी ने लोगों से वादा कर दिया कि जहां भी हमारी सरकार आएगी
पेंशन सिस्टम को लागू किया जाएगा, ओपीएस सिस्टम को हम अमल में लाएंगे। इसकी घोषणा के बाद हालांकि 2 जगह से सरकार सत्ता में कांग्रेस तो आ रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रीय मुद्दा क्या था। जो ज़्यादा लोग प्रभावित थे वो पेंशन सिस्टम से थे और देश में यह मांग भी उठ रही थी कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जाए, और लोगों की मांग भी थी। हालांकि सरकार अब से ऐसा नियम लगाती है और पेंशन यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लाती है तो वो दूसरी बात है, क्योंकि अभी से जो लोग ज्वाइन करेंगे या 5 साल पहले जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो अब फुल्ली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ आने वाला समय जो होगा उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन आज से जिन लोगों ने 40 साल 50 साल 30 साल पहले ज्वाइन किया उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर वे लोग ज्वाइन करेंगे और किए हुए होंगे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा, जो कि सरकार के लिए एक बड़ा ही निर्णायक कदम होगा। 8 तारीख का और 8 तारीख का हम चुनाव परिणाम का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे क्या कुछ मुद्दे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण थे जिसमें सरकार सत्ता में आ पाती है